आज अक्षय तृतीया है। आज ही वो शुभ घड़ी है जब चारधाम यात्रा की शुभारंभ हो जाएगी। मां गंगा की उत्सव डोली कल अपने मायके से रवाना हो गई थी, जो कि कई पड़ाव से होते हुए गंगोत्री पहुंचेगी, जिसके बाद गंगोत्री धाम के कपाट मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालु के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए जाएंगे। गंगोत्री दोपहर 12:35 पर ये धाम खोल दिए जाएंगे, कपाट खोल दिए जाएंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भी अक्षय तृतीया के अवसर पर ही खोले जाएंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:41 पर खोल दिए जाएंगे। तो लंबे समय से यहां पर तैयारियां जारी थी और ऐसे में आज चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। आज दोपहर 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट खोलेंगे, जबकि 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोलेंगे। कपाट खोलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। तो जोरों शोरों से तैयारियां हैं, लोगों में खासा उत्साह है। दूर दराज से लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं। कल एक जत्था रवाना हुआ था जिसमें 30 से 40 बसें मौजूद थी। सीएम धामी ने खुद हरी झंडी दिखाकर इस पूरी यात्रा का श्री गणेश किया और ऐसे में आज चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। आज गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खोलेंगे। आपको बता दें कि गंगोत्री धाम के कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त 12:35 का है। ऐसे में यमुनोत्री धाम के कपाट 12:41 पर खोलेंगे। सुरक्षा के लिहाज से यहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा गया है। बड़ी संख्या में, रिकॉर्ड तोड़ संख्या में इस बार श्रद्धालु यहां पर पहुंचने वाले हैं और पूरे मंत्रोच्चार के साथ, पूरे विधि विधान के साथ जब डोली यहां पर पहुंचेगी तो उसे मंदिर में विराजमान कर दिया जाएगा और दर्शनार्थियों के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। तो चारधाम यात्रा की कई पौराणिक मान्यताएं हैं। ऐसे में आज चारधाम यात्रा की जब शुरुआत होगी तो रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहां पर पहुंचने वाले हैं। मां के कपाट जब खोलेंगे तो उसका दीदार करेंगे। तो सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं। बहुत बड़ा दिन आज होने वाला है। मैया के उद्घोष के साथ, जयकारों के साथ यहां पर ये कपाट खोल दिए जाएंगे। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट आज खुलने वाले हैं। और अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट 12:35 पर यहां पर खुलेंगे और 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। और हमारे साथ यमुनोत्री से नितिन चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास चलेंगे, उनसे रुक करेंगे। कुछ ही देर बाद यहाँ पर कपाट खुलने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? चलिए, देहरादून से संवाददाता पंकज राणा भी हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे। किस तरह का उत्सव देखने को मिल रहा है पंकज? बताया जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो ऐसे में क्या इंतजाम देखने को मिल पा रहे हैं पुख्ता? बिल्कुल अच्छा, देखिए बहुत लंबे समय से श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे और उनके इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है और आज से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। उसके लिए प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। जैसे हमारे दो सहयोगी लगातार वहां से सुबह से बता रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से तमाम श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। तो पूरी तरह से माहौल जो है वो खुशनुमा है, क्योंकि लंबे समय से स्थानीय लोग भी इसका इंतजार करते हैं। हज़ारों लोगों का व्यवसाय इससे जुड़ा होता है चारधाम यात्रा से, और इसीलिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो साक्षी बनते हैं माँ गंगा के और माँ यमुनोत्री के कपाट खुलने के दौरान। वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं, तमाम जो पांडा समाज के लोग हैं, उनको भी इंतजार होता है कि श्रद्धालु वहाँ आएंगे तो उनका भी कहीं ना कहीं व्यवसाय आगे बढ़ेगा। तो तमाम चीज़ें होती हैं, सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। माँ यमुनोत्री की डोली 8:30 बजे के करीब खरसाली से रवाना होगी और फिर उसके बाद उनके जो भाई माने जाते हैं शनिदेव, वो उनकी अगुवाई में डोली आगे चलेगी और 11 बजे के करीब यमुनोत्री धाम पहुँच जाएगी, क्योंकि 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त तय किया गया है। अक्षय तृतीया पर दोनों धामों के कपाट खुलते हैं।
उसके साथ साथ ही कल से जो मुखवा का जो शीतकालीन प्रभाव होता है माँ गंगा का, वहाँ से डोली माँ गंगा की कल रवाना हो चुकी थी और आज रात्रि विश्राम के बाद आगे के लिए आज प्रस्थान करेगी। तो माँ गंगा की डोली भी तकरीबन 11 बजे के आसपास ही ये गंगोत्री धाम पहुँच जाएगी और आगे की प्रक्रियाएँ वहाँ पर शुरू की जाएंगी। तमाम जो मंत्रोच्चारण होते हैं, तमाम जो सनातन धर्म की प्रक्रियाएँ होती हैं, क्योंकि कपाट खुलने के दौरान तमाम जो स्थानीय लोग हैं, पांडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, वहाँ पर रहते हैं और प्रक्रियाओं के आधार पर ही माँ गंगा के और यमुनोत्री कपाट खोले जाते हैं। शुभ घड़ी अब आ गई है, श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हो गया है और ये एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता दूं हर्षा, क्योंकि लंबे 20 फरवरी के आसपास से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी और तब से लेकर अब तक तकरीबन 16 लाख के करीब श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कल सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें चारों धामों में जो करेंगे। नितिन चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये जानकी चट्टी और खरसाली बिल्कुल लगा हुआ है। खरसाली की चट्टी और खरसाली बिल्कुल लगा हुआ है। खरसाली माँ यमुना का मायका है, शीतकालीन प्रवास है। और जो जानकी चट्टी है, जानकी सड़क का अंतिम पड़ाव है। मैं अपने साथी से चाहूंगा पहले ये तस्वीर दिखाएं जानकी चट्टी के पास की, किस तरीके से गाड़ियों का जमावड़ा आप पार्किंग के पास में देख सकते हैं। अगर इससे ऊपर अगर देखें पैदल मार्ग पे, तो यात्रियों का जो एक जत्था है वो काफी बड़ी संख्या में है। जाम की जो स्थितियां हैं वो भी अब पैदा होनी शुरू हो गई है हर्षा इसमें। ये जानकी चट्टी का पूरा ये दृश्य है, ये हर्षा ये वाला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की जो कतारें हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे है। एक ये नई जो पार्किंग यहाँ पे तैयार की गई है, एक सहूलियत होगी यहाँ पे पार्किंग की कि गाड़ी आसानी से यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर में गाड़ियाँ आसानी से यहाँ पे पार्क की जा सकेगी। मैं अपने साथी से अब ये दूसरी तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आज यहाँ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी यहाँ आने का जो कार्यक्रम तय हुआ है। करीब 8:30 बजे वो डोली के साथ सम्मिलित होंगे। और मेरे बाईं तरफ जो है शीतकालीन जो मंदिर है, यमुना मंदिर, यहाँ पे पुलिस के जवान आप देख सकते हैं कि तैनात यहाँ पे है। सीएम यहाँ पे पहुँचेंगे 8:30 बजे के करीब। जो यमुना मंदिर खरसाली में पहुँचेंगे। इसमें जो डोली, जो उत्सव डोली है, जब रवाना यमुनोत्री धाम के लिए होगी तो वो इसमें सम्मिलित भी होंगे पुष्कर सिंह धामी। हर्षा जी बिल्कुल नितिन, तो चारधाम यात्रा का तो अपना महत्व है ही, लेकिन ऐसे में कपाट खुलने वाले दिन वहां का साक्षी बनना, उसका अलग ही उत्साह है। तो कैसा उत्साह वहां पर लोगों में देखने को मिल रहा है इस वक्त? देखिए हर्षा, यहाँ एक अलग ही उत्साह बन जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आज अक्षय तृतीया का पर्व है, कपाट आज खुलेंगे तो श्रद्धालु चाहता है कि जब कपाट खुले तो वो साक्षी बने, पहले दिन जो है साक्षी बने। जिस तरीके से आज कपाट खुलने का जो मुहूर्त है वो दोपहर ठीक 12:41 पर तय हुआ है। इसके बाद जो अगले 6 माह जो होगा, अगले 6 माह में जो श्रद्धालु यमुनोत्री धाम में पहुंचेगा और माँ यमुना के जो दर्शन है वो वही कर पाएगा। हर्षा, एक इतिहास बताऊंगा, एक मान्यता बताऊंगा कि जो माँ यमुना है वो सूर्य पुत्री है और सूर्यदेव जो है, इनकी 2 पत्नियां हैं, संध्या और छाया। संध्या की जो पुत्री है वो यमुना है, जबकि जो छाया है, छाया के जो पुत्र है वो शनिदेव महाराज है। यानी कि यमुना के जो भाई हैं वो शनिदेव महाराज है। और शनिदेव महाराज आज ही अपनी बहन यानी यमुना जी को यमुनोत्री छोड़ने जाते हैं। यमुनोत्री का भी एक विशेष इतिहास है, एक जो मान्यता जो बताई जाती है। माँ यमुना ने जो है दिव्य शिला पे वहाँ पे स्तुति की थी और सूर्यदेव से एक वरदान मांगा था कि यहाँ पे जो है एक यमुना की जो है जलधारा यहाँ पे होनी चाहिए। और वो यमुना की जो जलधारा है वो गर्म जलधारा के रूप में दिव्य शिला के पास पे आई। यही कारण है कि जो यात्री वहाँ पे पहुँचता है तो गर्म कुंड जिसको कहा जाता है, सूर्य कुंड भी इसको कहा जाता है, यहाँ पे कच्चे चावल को डाला जाता है और कच्चे चावल पक्के बाहर आते हैं। यानी कि श्रद्धालु जो है इसी महात्म को, इसी प्रसाद को लेकर अपने घरों तक पहुँचते हैं। ये एक बड़ा इतिहास यमुनोत्री धाम का है। ऐसा नितिन, यमुनोत्री धाम का एक इतिहास हनुमान जी से भी जुड़ा है, वो इतिहास क्या है? देखिए, यहाँ पे बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि यमुनोत्री धाम के ठीक बगल में हनुमान मंदिर भी है। और ये बताया जाता है कि जो यमुना माँ है और जो हनुमान जी है, जो श्रद्धालु यमुनोत्री में माँ यमुना के दर्शन करने जाता है वो हनुमान जी के भी बिल्कुल
ठीक बगल में वहाँ पे दर्शन करते हैं। और इसमें मैं एक बात हर्षा बताऊंगा आपको कि जिस समय शीतकाल में जब यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो यहाँ पे पहले कभी नेपाली बाबा हुआ करते थे जो शीतकाल में जो है वहीं पे उनका प्रवास रहता। कई सालों से वो यमुनोत्री से यानी कि यमुना नदी उन्होंने पार नहीं की, यानी वो नीचे कभी उतरे ही नहीं। भले अब वहाँ पे उनके भरत जी जो महाराज है, उनके जो शिष्य हैं वो गद्दी स्थल पे है और वो भी अब यमुना नदी को पार नहीं करते और शीतकाल के दौरान जो है वो यमुनोत्री धाम में ही विराजमान हो रहते हैं। तो ये मानते हैं कि जो यमुनोत्री धाम में जो जाता है, जो श्रद्धालु जाता है वो माँ यमुना के दर्शन तो करता ही है, इसके अतिरिक्त जो है हनुमान जी के भी वहाँ पे दर्शन करता है। बिल्कुल नितिन, बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे। पंकज का रुख करेंगे। पंकज, सीएम धामी भी 8:30 बजे पहुंचने वाले हैं वहां पर चारधाम यात्रा में कपाट खोलने का साक्षी बनने के लिए। बिल्कुल अर्चा, देखिए यहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खरसाली के लिए रवाना हो चुके हैं। वहाँ पर जो शीतकालीन प्रवास है यमुनोत्री देवी का, वहाँ पर वो मौके पर मौजूद होंगे और डोली में सम्मिलित होंगे। 8:30 बजे करीब उनके वहाँ यमुनोत्री धाम में पहुँचने का कार्यक्रम है। वहाँ से वो सीधे फिर 9:30 बजे करीब 1 घंटा वहाँ रुकेंगे और उसके बाद 9:30 बजे करीब वो गंगोत्री धाम के लिए वहाँ रवाना होंगे। गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ मौजूद रहेंगे और क्योंकि एक मैसेज देना बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर पूरे देश भर में दोनों धामों के कपाट खुलने का मैसेज बेहतर तरीके से जाएगा तो फिर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ेगी। इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी वहां पर पहुंच रहे हैं और एक साक्षी बनने जा रहे हैं कि प्रदेश के मुखिया तमाम जो श्रद्धालु हैं उनका अभिनंदन भी करेंगे, स्थानीय लोगों का भी अभिनंदन करेंगे और मैसेज भी देने की कोशिश करेंगे कि यात्रा जो है सुगम है, आप चारधाम यात्रा पर आ सकते हैं। क्योंकि सरकार ने जो बाध्यता थी चारों धामों में, एक लिमिटेशन थी श्रद्धालुओं के आने की, उसकी बाध्यता खत्म कर दी है। अब तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बिना सीमित संख्या के चारों धामों में दर्शन कर सकते हैं। पहले यमुनोत्री धाम में लगभग 6000 के करीब संख्या निर्धारित की गई थी और गंगोत्री धाम में 7000 के करीब संख्या निर्धारित की गई थी, लेकिन अब ये संख्या की कोई बाध्यता नहीं होगी। श्रद्धालु आएंगे, वहाँ दर्शन कर चुकेंगे। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले भी ऐलान किया था कि यात्रा को सुगम बनाने के लिए जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसकी बाध्यता को खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी एक बात मैं ये भी बता दूं हर्षा कि जो एक ऑनलाइन प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की थी उसकी बाध्यता भी खत्म कर दी है। श्रद्धालु ऑफलाइन आ सकेंगे और दर्शन कर चुके हैं। तमाम चीज़ें अब बेहतर हो गई हैं। मुख्यमंत्री साक्षी बनने जा रहे हैं। अब इंतजार होगा जब कपाट खुलेंगे उसके बाद किस तरह की सुविधाएं श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में दी जाती है। बिल्कुल पंकज और नितिन, आप दोनों का बहुत ही शुक्रिया वहां से तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आज से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। मां गंगा की डोली शुक्रवार को मुखबा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई थी। आज सुबह 9 बजे डोली गंगोत्री धाम पहुंच जाएगी, जिसके बाद कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जय मां गंगे, जय मां गंगे। मां गंगा अपने मायके से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो चुकी हैं। सेना के बैंड की धुन और हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच मां गंगा की उत्सव डोली को रवाना किया गया। जय मां गंगे। रात्रि विश्राम भैरव मंदिर में करने के बाद डोली कल सुबह 7 बजे गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। मां गंगा की डोली मुखबा धाम से प्रस्थान कर चुकी है और हमारे साथ कोई थे। आइए जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये जो पल है और किस तरह से मां गंगा की डोली भैरव घाटी पहुंचेगी। रात्रि निवास में हजारों श्रद्धालु रहते हैं। दिन रात भजन कीर्तन चलता है, पांडव कीर्तन चलता है और देवी देवता तमाम वहाँ पर पहुँच रहे हैं। उत्तरकाशी से भी देवी देवता आ रहे हैं, पैदल श्रद्धालु आ रहे हैं वहाँ पर। रात में पूरा वहाँ पर कार्यक्रम चलेगा और वहाँ पर जो भोजन की व्यवस्था उचित मंदिर समिति के द्वारा की गई है। मां गंगा की डोली कल सुबह 9 बजे गंगोत्री धाम पहुंच जाएगी, जहां पर विशेष पूजा अर्चना होगी। मां गंगा की बड़ी कृपा है हम सबके ऊपर कि हम ऐसे मौसम में भी यहाँ तक पहुँचे और हमने मां के दर्शन किए और शब्द नहीं है हमारे पास कुछ भी कहने के लिए। यहाँ के लिए सिर्फ इतना बोलेंगे कि मां गंगा की कृपा हम सब पर और सभी यात्रियों पर, सब लोगों पर हमेशा बनी रहे। जिसके बाद दोपहर 12:35 पर मां गंगा के कपाट 6 महीने के लिए खुल जाएंगे। अपने श्रद्धालुओं के साथ मां गंगा की डोली यहां से आज रात्रि विश्राम भैरव घाटी में होगा और कल सुबह ठीक 7 बजे मां गंगा भैरव बाबा के मंदिर से गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेगी और ठीक 12:35 पर गंगोत्री में श्रद्धालुओं के लिए मां गंगा के कपाट खोल दिए जाएंगे। चारधाम यात्रा शुरू होने को लेकर तीर्थ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह है, इसलिए कपाट खुलने से एक दिन पहले ही बड़ी संख्या में यात्री गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं।
एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्बीर बिष्ट की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।